किसकी शरण ली? धर्म की शरण ले ली। अन्न जल का त्याग कर दिया तो क्या वह बच पाया था? कहीं उसको सच में फांसी तो नहीं हो गई? कहीं उसके प्राणों का अंत तो नहीं हो गया? और उस दृश्य को देखकर कहीं धर्मात्मा व्यक्तियों का श्रद्धांत तो नहीं टूट गया कि अरे देखो धर्मात्मा व्यक्ति था ये तो, और इसके साथ ऐसा हुआ। तो धर्म करने से कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब राजा ने उसको सूली की सजा सुना दी तो उसकी पत्नी मनोरमा आई और कहने लगी, स्वामी कुछ तो बोलिए, हम जानते हैं आप कभी भी ऐसा दुष्कर्म नहीं कर सकते, आप कुछ तो बोलें। लेकिन उन्होंने मौन धारण कर लिया, क्योंकि वो जानते थे जब पाप कर्म का तीव्रोदय होता है तो कोई गवाह तुम्हारा साथ ना देगा। हमने ना एक चीज़ हमेशा सीखी है, कभी भी हम किसी के सामने अपनी सफाई नहीं देते। पता है क्यों? क्योंकि जिसको हम पे विश्वास होगा ना, उसको सबूत देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जिसको हम पे विश्वास ही नहीं है, हम उसके सामने सैकड़ों सबूत दे दें, फिर वो यही कहेगा तुम झूठ बोल रहे हो, ये गलत है। इसलिए समय के ऊपर छोड़ दो। समय एक ऐसा सबूत है, उस सबको सच के चित्र दिखा देता है। और सैनिक उसे ले गए चौराहे पे, और सूली होती है एक लोहे की, और शायद ऐसी होती होगी नीचे से चौड़ी होती है और ऊपर जाके वो एक नुकीली हो जाती है, और एक पिंजरा टाइप का होता होगा, उसमें उस व्यक्ति को बैठा दिया होता, और वो धीरे धीरे वो पिंजरा नीचे आता है और उस व्यक्ति के शरीर में वो सूली आर पार हो जाती है। ऐसा अनुमानित है, लेकिन उस समय कैसे सजा दी जाती हुई ये हमने भी नहीं देखा। और उस सेठ सुदर्शन को जैसे सूली पे चढ़ाने लगे, देवों के सिंहासन कंपायमान हो गए। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया, अरे आज धर्म पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, और अगर इस संकट को हमने दूर ना किया तो लोगों का श्रद्धांत टूट जाएगा, कोई धर्म को ना मानेगा, सभी जीव फिर पापी जीव को उत्कृष्ट मानेंगे। हमें इस धर्मात्मा की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, हम लोग भी कई बार देखते हैं जीवन में आता, कोई धर्मात्मा व्यक्ति है, कोई श्रावक है, और उस पर कोई संकट आया तो हम लोग भी कई बार अपनी क्रियाओं को एक साइड में करके उसकी मदद करने के लिए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसका श्रद्धान हमारे ऊपर है, धर्म के ऊपर है, और अगर इस समय हमने इसकी मदद ना की तो जीवन में धर्म से टूट जाएगा, फिर कभी ना जुड़ पाएगा। और सिंहासनों ने उसी समय उस सूली को सिंहासन बना दिया। उस सिंहासन पर सेठ सुदर्शन को बैठा के उसकी अष्ट द्रव्य से पूजा की। पुष्प वृष्टि होने लगी, धुंध भी बजने लगी, जय जयकार होने लगी। राजा ने जैसे ये खबर सुनी कि नगर में देवों आए हुए हैं और सेठ सुदर्शन के ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, उसी समय वह सेठ के समीप आया और उसके चरणों में गिर गया। बोला, हे वणिक, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुदर्शन बोले, नहीं राजन नहीं, ये कैसी बात कहते हो? तुमसे कोई गलती ना हुई, गलती तो मुझसे हुई थी पूर्व में, जो मैंने ऐसे खोटे कर्म का अपने जीवन में बंद किया था।
आज उसी का तो फल मिला है। तुम तो मात्र निमित्त हो, और निमित्त तो जीवन में कोई भी बन सकता है। निमित्त मेरी पत्नी भी बन सकती है, मेरे बच्चे भी बन सकते हैं, मेरा मित्र भी बन सकता है। राजन, आपने गलती तो की, आपने बिना जाने एक को सजा सुना दी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पाप का उदय था। राजा ने कहा चलो अब अपने राज्य में चलते हैं। बोले राज्य? कौन सा राज्य? जिस समय मुझे सूली की सजा दी जा रही थी उसे समय मैंने प्रण कर लिया था, अगर अब मैं भोजन लूँगा तो अपने कर पात्र में लूँगा, अन्यथा मेरा जीवन पर्यंत के लिए त्याग है। यानी कि क्या तुम जानते नहीं कर पात्र में कौन आहार करता है? यथाचार दिगंबर मुनिराज। मैं अगर आहार लूँगा तो मुनि बन के ही लूँगा, अन्यथा मैं आहार करूँगा ही नहीं। मनोरमा रोकने लगी, हे स्वामी, आप हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो? इन बच्चों का क्या होगा? उसे मधुर शब्दों में समझाया, प्रिय, तुम तो कर्म सिद्धांत को जानने वाली हो। अगर आज मेरी मृत्यु हो जाती तो क्या यह सुकांत अपना जीवन यापन ना करता? क्या तुम भी अपने प्राणों को त्यजते थे? नहीं, हर जीव का अपना अपना भाग्य होता है, कोई किसी के लिए मरता नहीं है। ये सच्चाई है। जब तक हम सामने होते हैं तब तक लगता है हम उसके बिना रह ना पाएंगे, लेकिन जब वो व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है या हमें वो भूल जाता है तो फिर हम भी उसके बिना रहना सीख जाते हैं। एक बार हमारे गुरुजी एमपी में गए तो एक बालक था 18-19 साल का। उस समय गुरुजी निर्णय सागर महाराज जी थे, साथ में हमारे इस समय जो उपाध्याय हैं महाराज जी, वो उस समय एलक विमुक्त सागर थे, छुल्लक जी भी थे साथ में। तो एक बालक महाराज जी से जुड़ गया और गुरुजी का वात्सल्य ही ऐसा है कि हर कोई गुरुजी के साथ रहना चाहता है। महाराज जी का प्यार होने लगा तो बालक भी जाने लगा। तो उसकी माँ आई, बोले महाराज जी, मेरे बेटे को ना ले जाओ, मैं इसके बिना जी ना पाऊंगी, मैं इसके बिना एक दिन भी नहीं निकाल सकती, ये तो मेरा प्राण है। महाराज ने कहा, देखो तुम्हारा बेटा है, मैं तो लेके जा नहीं रहा, तुम जानो तुम्हारा बेटा जाने। ना मैंने बुलाया, ना मैंने रखा, और ना मैं लेके जा रहा हूँ। उसकी माँ ने उसको इतना इमोशनल ब्लैकमेल किया कि वो बालक अपनी माँ की बातों में आ गया, रोने धोने लगी, बेटा मत जा, मैं मर जाऊंगी। रुक गया बालक। 2 साल के बाद गुरुजी उस गांव में फिर गए और वो महिला रोती रोती आई गुरुजी के पास और रोने लगी। साथ में ब्रह्मचारी जी भी थे। बोले क्या हुआ बाई? वहाँ पे महिलाओं को बाई बोलते हैं एमपी में। बाई का हो, काय को रो रही हो? बोले महाराज, मेरे तो जीवन का सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गई? क्या हो गया? अच्छा और ये बताओ आनंद कहाँ है? बोले महाराज पूछो मत। बोले बताओ तो सही। बोले महाराज, जिस दिन आप बिहार करके गए उसके 2 दिन बाद ही उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। महाराज को दुख हुआ कि इतना अच्छा बच्चा था, साधुओं की सेवा करता, और हमें भी होता है, ऐसा नहीं होता। अभी हम 2 साल पहले फरीदाबाद में थे तो भांडुप से बम्बई से एक भैया आए थे, निश्चय भैया। वो आए, बैठे, बातचीत की। बोले महाराज जी आपको कुछ पता है क्या? मैंने क्या भैया? बोले महाराज जी वो लड़का था ना लंबा सा सांवला, सामने। हाँ
हमने पूछा वो आया क्यों नहीं, सब लोग आते हैं। बोले महाराज जी बहुत गलत हो गया। क्या? बोले वीडियो देखिए। उसने एक वीडियो दिखाई, जो कैमरे लगे होते हैं ना, सीसीटीवी कैमरे, वो लगे थे। एक आती है गणेश चतुर्थी, उस समय मुंबई वगैरह में ज़्यादा मनाई जाती है। तो बोले वो अपने दोस्तों के साथ गया था एक नहर पे, और उस नहर में खड़ा था और वो तैरना जानता नहीं, पैर फिसल गया और उस नहर में उसकी मृत्यु हो गई। और हमने वो वीडियो देखी, उस वीडियो में क्लियर दिख रहा था वो कैसे तड़प रहा है उस नदी में। हमारी आंखें नम हो गई, क्योंकि जब हम बम्बई गए थे तो उसने सच में बहुत सेवा की। रात को 1 बजे 12 बजे जाता पूरा काम देख के, और प्रातःकाल 3 और 4 बजे वापस आ जाता। दिन रात लगा रहता वो बच्चा। तो हमें बड़ा दुख हुआ कि देखो कितना धर्मात्मा व्यक्ति था। ऐसे गुरुजी को दुख हुआ, लेकिन साथ में ब्रह्मचारी जी थे, वो बोल बैठे अम्मा तुम अभी तक जिंदा हो। बोले मतलब? बोले तुम तो कहती थी मैं तुम्हारे बेटे के बिना रह नहीं पाऊंगी, उसको मरे हुए 2 साल हो गए, तुम अभी तक जिंदा हो। इसमें आपको मुस्कुराहट आ रही होगी, हंसी आ रही होगी, लेकिन सच में ऐसा ही होता है। सबकी छोड़ो, अपनी बताएं आपको। आप कहोगे महाराज जी आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? हम लोगों के अंदर दया नहीं होती इतनी सी भी। अपने लिए, दूसरों के लिए तो होती है, अपने लिए नहीं होती। लेकिन हम गृहस्थ में थे, महाराज जी के पास ज़्यादातर रहते थे। फ़ोन आया कि बेटा आ जाओ, तुम्हारे पिताजी का अंतिम समय है। हमने ठीक है देखते हैं, फिर भी महाराज के पास रहे। आए 2-3 दिन साथ रहे और उनकी मृत्यु हो गई। उस समय हम खूब रोए 1 घंटे, और 1 घंटे के बाद माँ से बोले सुनो भूख लग रही है, जल्दी से भोजन दो। क्या भूख लगी है? जल्दी से भोजन दो। सामने डेड बॉडी पड़ी है। किसकी? गृहस्थ अवस्था के पिता की। और हम क्या कह रहे हैं? भूख लगी है। पता है क्यों कह रहे थे? क्योंकि अब मुझे विश्वास हो गया था ये व्यक्ति अब वापस लौट के कभी नहीं आएगा। जब जिंदा था तो ये कहते थे मैं पिताजी के बिना रह नहीं सकता, अगर इनकी मृत्यु हो गई तो मैं भी इनके साथ शमशान चला जाऊंगा। क्या हुआ? कौन सा शमशान? कैसा शमशान? और जब चिता पे चढ़ाया, आग लगाई, तो कुछ लोग कह रहे थे हमसे कि बेटा 3 चक्कर लगाओ आग के पास में होके। हमने कहा ऐसा करो, इधर आओ, तुम लगा लो। क्या तुम लगा लो? तुम्हें ज़्यादा चिंता है? मुझे नहीं मरना, तुम्हें मरना तुम जाओ चिता के पास। 2 दिन के बाद मिथ्यात्व को मानते थे। पहले गंगा आदि नदी होती है, वहाँ हड्डियों का विसर्जन करने जाते हैं। गए तो एक पंडा था, उसने कहा कि इन हड्डियों को नदी में डाल दो। हम तैरना जानते नहीं थे, हमको 2-3 सीढ़ी उतारती, उन पे काई जमी हुई थी, बड़ी मुश्किल से डलते हुए उतर गए। और हमसे बोला अब डुबकी लगाओ। खुद तो वहाँ पे बैठा था सामने, हमसे कह रहा डुबकी लगाओ। हमने एक डुबकी लगाई, निकले पानी अपनी तरफ खींच रहा था। बोला अब जनमन दूसरी भी डुबकी लगाओ। हमने दूसरी लगा दी। अब बोला तीसरी। हम निकल के आए, हमने उसको पकड़ाई, ऐसा करो ये आप लगा दो। हम अस्थि बहाने आए, अपने शरीर को बहाने नहीं आए। कहने का मतलब ये है कि अब हमें उस व्यक्ति की बिल्कुल भी चिंता नहीं रही। क्यों? क्योंकि मोह खत्म हो गया। ऐसे ही उस सेठ सुदर्शन ने उसे समझाया कौन अपना है? कोई नहीं। अब मैं तो अपनी आत्मा का कल्याण करूँगा। और उसी समय वह जिन मंदिर आया, वहाँ पे भगवान की पूजन की, अभिषेक की। बोले अब अंतिम बार तो अच्छे से अभिषेक कर ही लेते। जब मैं दीक्षा हुई थी तो लास्ट अभिषेक किया था हमने, खूब थाली भर भर के मेवाओं से पूजन की भगवान की। हमें गुरुजन का बेटा खूब करो अभिषेक पूजन, तुम्हें जो करना है विधान करना है विधान करो, क्योंकि मुनि बनने के बाद ना कर पाओगे। मैंने बात तो सही है, अभी कर लो।
और उसी समय वहाँ पर एक मुनि महाराज थे। उन मुनि महाराज के पास पहुँच कर के, मुनि राज का नाम था विमलवान, उनके चरणों में बैठ गए और उनकी वंदना की। दोबारा बता देते नाम, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि आपके चेहरे बहुत कुछ बताते हैं। विमलवाहन, हाँ, मुनिराज का नाम था। उनके समक्ष बैठे, वंदना की और उनसे हाथ जोड़ के बोले, भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया और ऐसा कौन सा पुण्य किया कि आज मैं यहाँ पर आ गया। मेरा पूर्व भव बताने की कृपा करें। एक आप ही हो जो भूत और भविष्य को जानते हो। मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान से बताया कि हे वश्य, इसी भरत क्षेत्र में विंध्य देश, जहाँ पर एक काशी नाम का नगर, और उस काशी नगर में भोपाल नाम का राजा राज्य करता था। भरत क्षेत्र, विंध्य देश और काशी नगर, उसमें राजा का नाम क्या था? भोपाल। और उसकी रानी थी वसुंधरी। उनके एक पुत्र था लोकपाल। वो लोकपाल हमेशा पिता के बताई हुई बातों का ही पालन करता, अच्छी शिक्षा ग्रहण की, अपने कर्तव्यों का भी पालन करता। एक बार वह अपने मंत्रियों के साथ महल की छत पे बैठा था। अचानक से उसने एक चीख सुनी, अरे मंत्रीवर, ये किसके रोने की आवाज़ है? ये इतनी करुणा, इतना विलाप कौन कर रहा है मेरे नगर में? क्या किसी ने आक्रमण किया है? हे राजपुत्र, हम अभी देखकर बताते हैं। मंत्रियों ने सारा समाचार देखा और उसको राजकुमार को सुनाया। बोले, मंत्रीवर, यहाँ पर एक पास में विंध्य नामक पर्वत है, उस पर एक भील रहता है जिसका नाम है व्याघ्र। और उसकी पत्नी है कुरंगी। व्याघ्र कहते हैं सिंह को। काली तुलसी सरसों का तेल में डाल के, उबाल के, छान के कान में डालने से अच्छा सुनाई देता है। उसका प्रयोग करना चाहिए आप लोगों को, हमें ऐसा लगता है। क्यों करना चाहिए ना? हाँ। और कुछ लोग हैं उनको एक बार में सुनाई दे रहा है। तो बताया अनंतमती ने, अनंत बुद्धि नाम का एक मंत्री था। अनंत जी हमारे पास भी बैठे। अनंत जी, एक अनंत बुद्धि नाम का मंत्री था, बहुत बुद्धि वाला था जैसे आप हो, लेकिन कभी कभी ज़्यादा चला लेते हो। लेकिन उन्होंने पूज्य गुरुदेव की पूरे 4 महीने ऐसी सेवा की, अनन्य भक्ति की, और हमें लगता है इन्होंने इतना पुण्य कमा लिया, जब तक इनको मोक्ष ना मिलेगा तब तक इनको कोई दुख का सामना ना करना पड़ेगा। हाँ जी, देखो कई लोगों पे खुशी आ जाती किसी को देख के। हाँ, महान भाव। तो उस अनंत बुद्धि ने बताया कि यहाँ का जो भील है वो अपनी प्रजा को बहुत दुख देता है। प्रजा तो पुत्र की तरह होती है, भला उसको दुख देना शोभा देता है क्या? लेकिन वो प्रजा पे अत्याचार करता। उसी समय राजपुत्र ने कहा कि अनंत बुद्धि, अभी जाइए और उस भील को पकड़ के हमारे सामने प्रस्तुत करें। वह अनंत बुद्धि जो मंत्री भी था और सेनापति भी, उस भील से युद्ध करने गया, लेकिन अफसोस उस भील ने उसको परास्त कर दिया। सैनिक सब मारे गए, मात्र एक सैनिक बचा। अरे वाह!
देवभूमि ऋषिकेश हरिद्वार, वहाँ से हमारे कुछ भक्त पधारे हैं, उनके लिए नीशू भाई की पूरी टीम आशीर्वाद। महान भाव। जैसे ही उस लोकपाल ने देखा कि सब लोग मारे गए, उसी समय भूपाल राजा ने अपने अस्त्र उठाए और युद्ध करने जाने लगा। तो लोकपाल बोला, पिताश्री, पुत्र के होते हुए उसका पिता युद्ध करने जाए, ये तो पुत्र के लिए धिक्कार की बात है। ऐसे पुत्र के जीवन जीने से क्या फायदा। आप राज्य संभालिए, मात्र एक भील के लिए आप युद्ध करने जाओगे। आपने मुझे जो शिक्षा दी है, आज उसका समय है, उससे युद्ध करने मैं जाऊंगा। और वह भूपाल का पुत्र लोकपाल युद्ध करने गया और अपने बाहुबल के माध्यम से उस भील को मार गिराया, और वह भील मर करके उसी नगरी में स्वान बना। जो जैसी मृत्यु मरता है वो वैसी गति में जाता है। और एक बात और बताएं आपको, कैसे पता चलता है ये किस गति में गया होगा। मरने के बाद जब लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं और जैसी बातें कर रहे हैं, तो समझ जाओ वो वैसी गति में गया है। अनुमानित हो जाता है। कोई शराबी, कबाबी, जुआरी, लुटेरा मर जाए, उसके पीछे जो लोग चल रहे, कानों में खुसर फुसर चलती है, बढ़िया शांत हो गया। जब देखो बोतल पी के हमारे द्वार पे हल्ला मचाता था, अच्छा मर गया, तो समझ लो उसकी दुर्गति हुई है। और पूरी जनता आंखें नम करके रो रही है, तो समझ लो वो भला मानव था और मर के अच्छी गति में गया हुआ। महान बाप। और वह भील मर करके स्वान बन गया, और स्वान बन के यत्र तत्र भ्रमण करने लगा। और एक दिन एक ग्वालिन के साथ एक दूसरे नगर की ओर चलने लगा। ये स्वान होते ना, इनको जाति स्मरण हो जाता है कई बार। नीसू भैया, आपको ध्यान है, हमने आपको बताई थी, जब ऋषिकेश आए थे वापस बद्रीनाथ से, तो एक स्वान वाली बात बताई थी ना। इन्होंने हमारे बिहार कराया था, पूरा ऋषिकेश, हरिद्वार, बद्रीनाथ का बिहार कराया। तो एक स्वान था, हम बद्रीनाथ से आ रहे थे, वो स्वान हमारे साथ लगभग 150 किलोमीटर चला। हाँ, जहाँ हम रुकते वहाँ रुक जाता, और हम जैसे कमरे से निकले गाड़ी के बाहर खड़ा मिलता और पूछ हिलाता रहता। उसको पता था यहाँ मेरी रक्षा हो रही है, मुझे समय पे भोजन मिल रहा है। और वह स्वान भी उस ग्वालिन के साथ रहने लगा। लेकिन अपनी आयु पूरी करके वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु को प्राप्त होकर के वह एक सिंह प्रिय और सिंगिनी नाम का पुत्र हुआ। लेकिन कहते हैं ना, पापी जीव की कुछ नहीं बचता। जैसे उसका जन्म हुआ, उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, और वह फुटपाथ पे भीख मांगता रहा, और भीख मांगते मांगते बड़े हुआ, और मृत्यु को प्राप्त करके पुनः वह बना सुवग ग्वाला। कौन बना वो? सुवग ग्वाला। ये वही सुवग ग्वाला है जो भविष्य में सेठ सुदर्शन बना। महान बाप। यहाँ तक हमने देखा आज सुवग ग्वाला बना, लेकिन सुवग ग्वाले ने कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से उसे सूली की सजा मिली? पुण्य तो हम लोगों ने देख लिया कि उसने मुनिराज की बैयावृत्ति की, उससे सेठ सुदर्शन बना। लेकिन उसने कौन सा पाप किया था? क्या उसने किसी मुनिराज के ऊपर अवसर किया? क्या जिन मंदिर में चोरी की, या परस्त्री का अपहरण किया, या रात्रि में भोजन किया, या जमीकंद का भोजन किया? क्या किया पता नहीं। ये तो आज इतने ही प्रश्न आए थे, उनका वाचन हमने करके सुना दिया। अब कल देखेंगे किस पाप के फल को उस सुवग ग्वाले ने भोगा था। आज बस इतना ही।